एक गांव था, उसका नाम था धवलपुर। धवलपुर छोटा सा लेकिन बेहद शांत गांव था। सुबह होते ही मंदिर की घंटी बजती, लोग अपने अपने काम पर निकल जाते। कोई तालाब के किनारे बैठकर जाल डालता, कोई फैक्ट्री की तरफ काम पर जाता, तो कोई घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ता। सब कुछ रोज जैसा ही था, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दोपहर के करीब गाँव के कच्चे रास्ते से एक आदमी अंदर आया। उसका नाम था टंग टुंग। उसकी चाल में घबराहट थी, आंखें बार बार पीछे देख रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह सीधे गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। आसपास कुछ लोग बैठे थे। टुंग टुंग ने जेब से एक छोटा सा पाउच निकाला, चारों ओर नजर घुमाई और चुपचाप उसे जमीन में दबा दिया। फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। एक लड़के ने आवाज दी, अरे भाई, ये क्या दबा रहा था? टुंग टुंग रुका, गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं, मिट्टी की दवा है। इतना कहकर वह तेजी से गांव से बाहर निकल गया। शाम ढलते ढलते धवलपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। जो आदमी तालाब में जाल डाल रहा था, वह अचानक लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। एक घर से तेज चीख सुनाई दी। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ लोग ऐसे गायब होने लगे जैसे वे कभी वहाँ थे ही नहीं। पूरा गांव डर में डूबने लगा। इसी बीच ज्ञान अपनी माँ के लिए दवा लेने गया था। जब वह लौटा तो घर का दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। माँ, उसने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों के सामने वही पुराना पीपल का पेड़ घूमने लगा। थोड़ी देर बाद गांव का एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला, आज दोपहर एक आदमी आया था, नाम था टुंग टुंग। वो कुछ जमीन में दबा कर गया है। और तभी से ये सब शुरू हुआ। ज्ञान का दिल जैसे बैठ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजा, उसका दोस्त राइस स्टार, वही जो पहले भी कई बार गांव को बचा चुका था। ज्ञान बिना रुके पास के पहाड़ी इलाके की ओर गया। वहीं एक चट्टान के पास राइस स्टार खड़ा था। भाई, धवलपुर खत्म हो रहा है। ज्ञान ने टूटी हुई आवाज में कहा। राइस स्टार की आंखें सख्त हो गईं। किसकी वजह से? और लोग किसी फैक्ट्री वाले का नाम भी ले रहे हैं, पुष्पा। यह सुनते ही राइस स्टार ने आसमान की तरफ देखा और अगले ही पल वह हवा में उड़ गया। वह सीधे टंग टंग के घर पहुंचा। टुंग टुंग दरवाजे के बाहर बैठा था, कांपता हुआ, डरा हुआ। राइस स्टार ने गहरी आवाज में कहा, अब झूठ नहीं चलेगा। टुंग टुंग रो पड़ा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर उसने सब कुछ बता दिया। फैक्ट्री में पुष्पा ने एक चीज बनाई है, वह लोगों को धीरे धीरे गायब कर देती है। मैंने उसकी बातें सुन ली थी। उसने मुझे धमकाया, कहा अगर गाँव में ये नहीं दबाया तो मेरा परिवार नहीं बचेगा। राइस स्टार ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। फैक्ट्री के अंदर गहरा अंधेरा था। मशीनें लगातार चल रही थी। बीच में पुष्पा खड़ा था। तू आ ही गया, वह हंसते हुए बोला, अब सब खत्म होगा। राइस स्टार ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। अगले ही पल फैक्ट्री कांपने लगी। मशीनें एक एक करके बंद होने लगी। पुष्पा पीछे की तरफ गिर पड़ा और उसके गिरते ही धवलपुर में जमीन के नीचे दबाई गई चीजों का असर खत्म होने लगा। लोग धीरे धीरे बेहोशी से जागने लगे। जो गायब हो गए थे वे वापस नहीं आए, लेकिन गाँव बच गया। एक गाँव था जहाँ रात को सब लोग मिलकर जश्न मना रहे थे। ढोल बज रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई और गांव की लाइटें झपकने लगी। उसी वक्त अंधेरे में एक लड़का प्रकट हुआ। उसका नाम था टंग टुंग। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गांव में चीख पुकार मच गई।